क्रमांक पूर्वा 661 जोगेश्वरी को तेजस्वी स्थान बताना। दूसरे दिन प्रातःकाल पूजा अवसर होने के बाद भगवान ने जोगेश्वरी मंदिर की ओर प्रस्थान किया। द्वार के दोनों भागों को पकड़कर भगवान ने अंदर से मंदिर को देखा और फिर कहा, देखो यह स्थान कितना सत्वस्थ और तेजस्वी है। यहाँ बैठकर जो भी व्यक्ति अनुष्ठान करेगा उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी। यह अनुष्ठान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सात्विक स्थान है। पूर्व अभिमुख जोगेश्वरी के पंडाल का एक ही दरवाजा है। इसके दक्षिण भाग में शिवलिंग का एक छोटा सा मंदिर है। इसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। दोनों के मध्य में संकीर्ण संधि है। भगवान अंदर मंदिर की चौकी पर थोड़ी देर खड़े हुए। लीला का हेतु। भगवान ने जोगेश्वरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति जिस हेतु को लेकर यहाँ अनुष्ठान करेगा उसकी इच्छा पूर्ण होगी। यह करुणाटी के लोगों के लिए अत्यधिक उपयुक्त स्थान है। सात्विक और तेजस्वी स्थान होने के कारण यहाँ की देवता शीघ्र प्रसन्न होती है। इसके विपरीत परमेश्वर के परम मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए यह उपयोगी नहीं है। उसकी दिनचर्या में यह विघ्न डालने वाला स्थान है, क्योंकि भगवान ने कहा है देवता के स्थान पर बैठना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त देवता, पुरुष और स्थान ये तीनों आचरण करने वाले पुरुष को प्रभावित करते हैं। परम मार्ग पर चलने वाले साधक को सात्विक स्थान पर बैठकर आचरण करना चाहिए। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 661 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 662 उमाइसा को पानी बात विधि बताकर भोजन करना। एक दिन भगवान ने उमाइसा से कहा, मासोपवासनी बाई जो महीना भर उपवास करती है वह देवता के द्वार को गोबर से लेप करके उसे साफ करती है, रंगोली से चौक रंग मालिका बनाती है, देवता के उपहार के लिए गुड़ भेंट करती है। अब तुम हमारे पास आई हो तो यहाँ 1 महीना पानी बात को तैयार करो, स्वयं भी खाओ और हमें भी समर्पित करो। हम तुम्हारा मासोपवास परिपूर्ण कर देंगे। तुम्हें जो चावल भिक्षा में मिलेगा और भक्तिजन भी भिक्षा में बात लाएंगे, उन्हें एकत्र करके उसमें से एक बात खुद खाना और एक हमें भोजन के लिए समर्पित करना। जो बात समझ में ना आवे वह बाईसा से पूछ लेना। वैसा ही कार्य करते जाना। भगवान की आज्ञा को मानकर उसने कहा, भगवान ठीक है, मैं आज से ऐसा ही करूंगी। इसके उपरांत उमाइसा काउल गांव में बाईसा के साथ रोज भिक्षा करने जाती। भिक्षा में जो अच्छे चावल मिलते उन्हें अलग से डलवा लेती थी, दूसरी भिक्षा अलग से डलवा लेती। फिर वह अपने निवास स्थान पर आती। उधर से महात्मा लोग भी भिक्षा करके लाते। उसमें भी जो अच्छे चावल आते उन्हें मैं ले लेती। फिर उन चावलों को इकट्ठा करके पानी से धोती। 3 बार पानी में से उन चावलों को निकालती। फिर उन्हें नए मटके में डालकर उनमें पानी डाल देती और उसके मुख को वस्त्र से बांध देती। फिर प्रातः काल के समय उन चावलों को झोली में डाल देती। उसमें से निकले हुए पानी को घी तेल से छौंक कर रख देती। उसमें जो गाढ़े चावल होते थे उनसे वह कड़ी बना देती। प्रातः काल के समय जब भगवान विहरण करके वापस लौटते तो वह भगवान की पूजा अर्चना करती। फिर उनके लिए थाल में भोजन लगाती। सबसे पहले उन्हें पानी भात अथवा घी चावल और कड़ी खाने के लिए देती। उसके बाद पानी भात और सब्जी भोजन में देती। इस प्रकार उसने कुछ दिनों तक भगवान को ऐसे ही भोजन करवाया। दयालु भगवान ने भी उसकी श्रद्धा भावना को ध्यान में रखकर उन पदार्थों को स्वीकार किया। लीला का हेतु। भगवान ने उमाइसा को पानी भात खिलाने की का विधि बताकर उसकी योग्यता में वृद्धि की, उसके विकल्प रूप कर्मों का नाश किया, साधना में उसे अधिकार प्रदान किया। भगवान द्वारा बताई विधि के अनुसार कार्य करने से भक्तिजनों के चावलों का भी उमाइसा को ही पुण्य प्राप्त हुआ। उसे मिश्र क्रिया नहीं कहा जा सकता। यदि उमाइसा कोरी है अर्थात उसे सृष्टि में ज्ञान नहीं हुआ तो उसे ज्ञान अथवा प्रेम का अधिकार होगा। यदि पतित है अर्थात इस सृष्टि में उसमें ज्ञान होने पर प्रमाद कर दिया तो उसे आगामी सृष्टि में ज्ञान या प्रेम प्राप्त होगा। उससे पुण्य फल भी प्राप्त होंगे। यह लीला कर्मों के नाश की है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 662 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 663 दृढ़ मिस्सी रोटी बनाने पर सुगृहिणी प्रशंसा। इस प्रकार उमाइसा ने अनेक दिनों तक कड़ी चावल आदि का भगवान को भोजन खिलाने के उपरांत अपने मन में सोचा कि इस प्रकार एक ही पदार्थ खिलाते खिलाते बहुत दिन हो गए, तो अब और कुछ भगवान को खाने के लिए भोजन दिया जाए।
इसलिए उस दिन वह गांव में से जोनहले मोठ मांग कर ले आई। फिर उन्हें द्वार के चबूतरे पर पत्थर से पीसकर एक तरफ रखा। इसके बाद वह बाईसा से थोड़ा बेसन ले आई। फिर उन दोनों का गोल बनाकर रख दिया। पूड़े बनाने वाला बर्तन नहीं था, इसलिए उसने शिलाओं के बड़े 3 टुकड़े इकट्ठे कर लिए। चूल्हा बनाने के लिए उसने 3-3 ईंट रखकर उनके ऊपर समतल शिला रख ली। नीचे आग जलाकर उसे गर्म किया। फिर उस पर घी लगाया। गर्म हो जाने पर उस पर मोठ बेसन का पतला घोल डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसे जब पलटने लगी तो वह टूट गया। इस बात पर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने दूसरा पूड़ा डाला तो वह पलटाते समय ठीक बन गया। इस पर उसे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने सारे पूड़े बनाकर रख लिए। उसके बाद भगवान जब विहरण से वापस लौटे तो भगवान की पूजा अर्चना कर उन पूड़ों को थाल में रखकर बाईसा ने भगवान को भेंट किए। भगवान ने उन्हें देखकर कहा, माता, ये पूड़े अर्थात धिरडे कहां से आ गए? इस पर बाईसा ने कहा, भगवान, ये मासोपवासिनी उमाइसा ने तैयार किए हैं। तब भगवान ने थोड़ा सा खाने के बाद कहा, माता, धिरडे बहुत स्वादिष्ट बने हैं। फिर बाईसा को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा, माता, तुम्हारी मासोपवासिनी बड़ी सुगृहिणी है, चतुर है, यह तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। इस पर माइसा ने कहा, भगवान, यह पूड़े कहाँ हैं? यह तो ऐसे ही मैंने बना दिए हैं। पूड़े तो मोठ और उड़द के बनाए जाते हैं, ये तो ऐसे ही बना दिए। फिर भगवान ने भोजन किया, मुख शुद्धि करके पान का वीड़ा लिया। लीला का हेतु। उमाइसा ने बहुत प्रयत्न करके पूड़े बनाए और भगवान को श्रद्धा भावना से समर्पित किए। यह देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। पर भगवान को संतुष्टि हुई, इसलिए उसे अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। भगवान ने उसकी श्रद्धा भावना और प्रयत्न की प्रशंसा भी की। सर्वज्ञ भगवान उसके हृदय की भावना को पहचान गए थे। यह लीला परमेश्वर की प्रसन्नता की है और यह प्रसन्नता यह धर्म केवल परमेश्वर में ही होता है, अन्य किसी में नहीं। प्रसन्नता की कनों से परमेश्वर बहुत कुछ देते हैं। अंक लीला क्रमांक पूर्वक 663 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।